उर्दू हरूफ या उर्दू अल्फाबेट 51 हैं। पहले ये 36 हरूफ देखिए। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, सौद, जौद, तोए, ज़ोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ई, ए। अब ये 15 हरूफ देखिए। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ड़, ख, घ, ल, म्ह, न। आपने देखा उर्दू अल्फाबेट्स में बुनियादी हरूफ 2-4 ही हैं, जैसे बे, जीम, दाल, रे, सीन, सौद, तोए, आइन। बाकी सब नुक्तों का खेल है। आप जानते होंगे कि उर्दू में हरूफ मिलाकर लफ्ज बनाए जाते हैं, जैसे हम, सब, एक, हैं। मिलाकर लिखने के लिए उर्दू हरूफ या अल्फाबेट्स को 3 जुमरों में बांटा जा सकता है। एक उफकी या हॉरिजॉन्टल हरूफ, जैसे बे, पे, ते, टे, से, तोए, ज़ोए, फे, काफ, गाफ, मीम, नून, हे, ई, ए। इनकी खासियत यह है कि ये दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए कट जाते हैं। कटकर इनकी शक्लें यूं बन जाती हैं। सिर्फ तोए और ज़ोए जूं के तू रहते हैं। कट जाने के बाद ये दूसरे हरूफ से कुछ इस तरह जुड़ते हैं। पे, ते, बुत, ते, बे, तब, काफ, पे, कब, पे, काफ, पक। 2 उमूदी या वर्टिकल हरूफ, जैसे अलिफ, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, वाव। इनको आसानी से लफ्ज उर्दू से याद रखा जा सकता है। इनकी खासियत ये है कि ये तमाम हरूफ से मिलते हैं, मगर ये खुद दूसरे हरूफ को अपने पास आने नहीं देते। जब अलिफ बे से मिलना चाहता है तो वो बआसानी इससे मिल जाता है, लेकिन जब बे अलिफ से मिलने के लिए इसके करीब आता है तो वो इसे धक्का देकर परे हटा देता है। यही हाल दूसरे खड़े हरूफ दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे और वाव का है। रे काफ से मिलने जा रहा है। देखिए कितनी आसानी से मिल रहा है, मगर जब काफ रे से मिलना चाहता है तो रे इसे परे हटा देता है। वाव खे से मिलने जा रहा है और देखिए वो मिल रहा है, मगर जब खे वाव से मिलना चाहता है तो वो इसे परे हटा देता है। लफ्ज फरमान में देखिए कि रे मीम से और अलिफ नून से नहीं मिल रहा है। लफ्ज टमाटर में अलिफ टे से नहीं मिल रहा है, जबकि रे टे से मिल गया है। खड़े हरूफ की एक खासियत ये भी है कि जब ये भी लफ्ज बनते हैं तो एक दूसरे से नहीं मिलते, जैसे उर्दू, दवा, जरा, राम। 3 दायरे वाले हरूफ। इनकी खासियत ये है कि दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए इनके दायरे कट जाते हैं। जैसे कट जाने के बाद ये हरूफ कुछ इस तरह बन जाते हैं। अब ये दूसरे हरूफ से मिलने के लिए तैयार हैं। जीम, बे, जब, सीन, रे, सर, शीन, काफ, शक, आइन, काफ, लाम, अक्ल, हे, जीम, हज वगैरह। चुनाचे इतना याद रखिए, उफकी दायरे वाले हरूफ सब से मिलते हैं और सब इनसे मिल जाते हैं, जैसे तू,
तुम, मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है। जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। फा लिखना और आसान है। एक तिरछी लकीर, दाल की एक शक्ल, स्वाद का ये सर, आप तीनों को मिला दीजिए और दीजिए नुक्ते इसके 3। फा जबर फा, फा जेर फी, फा पेश फू। उन अल्फाज को लेंगे जिनके शुरू में फा का इस्तेमाल होता है। फा नून फन, फन, फा नून फन, वो अल्फाज देखेंगे जिनके दरमियान में फा इस्तेमाल होता है। तिरफला, आसिमा, आपने बिल्कुल सही कहा। ये रहे फा से बनाए हुए कुछ अल्फाज लफ्ज़ के शुरू में और लफ्ज़ के दरमियान में। अजीज़ दोस्तों, आदाब अर्ज़ है। आओ उर्दू सीखें कि आलमी जमात में आप सबका दिली खैर मक़दम है। दोस्तों, एक अंग्रेज़ मुफक्किर सेंस का कौल है, मैन लर्न वाइल दे टीच। आदमी सीखता है उस वक्त जब वो दूसरों को सिखाता है। ये बात 100% खरी है। एक उस्ताद होने के नाते मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। मैंने तलबा को पढ़ाते हुए अक्सर खुद भी बहुत कुछ सीखा है, खास तौर पर जब मैं उनसे मुकालमा या डिस्कस करता हूँ। गुजारिश यही है कि न सिर्फ आप उर्दू सीखिए बल्कि दूसरों को भी सिखाइए और इस तरह दोनों सीखते रहिए उर्दू। आज हम सीखेंगे 2 हरूफ तहजी, था और ठा, और ये 2 सीख लेंगे तो एक सिलसिला भा, फा, था और ठा का खत्म हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं हम था। अब आइए हम सीखें था लिखना। चूंकि आप भा, फा सीख चुके हैं, इसलिए था लिखना आपके लिए बहुत आसान है। फिर भी मैं बता दूं, एक तिरछी सी लकीर जिस पर आएंगे 2 नुक्ते और एक दाल और स्वाद का सर, आप इसे मिलाकर यूं लिख सकते हैं इस तरह। कोशिश ये कीजिए कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है बिल्कुल उसी तरह हो जिस तरह के आप स्वाद का सर लिखते हैं। मैं फिर एक बार लिखूं, यह है था। लिहाजा मैं आप लोगों से ख्वाहिश करूंगा कि आप खुद लिखें और लिखने की मशक करें। ठीक है, एक और मर्तबा देख लीजिए। अक्सर लोग जो गलती करते हैं था लिखने में वो इस तरह है, कोई साहब इस तरह लिख रहे हैं, ये भी सही नहीं है, और इस तरह भी लिख रहे हैं, ये भी सही नहीं है, ऐसे भी लिख रहे हैं, ये भी सही नहीं है। सही तरीका है तिरछा लिखें, एक दाल जहन में लाइए, स्वाद का सर बनाइए, 2 नुक्ते दीजिए, ये बन जाएगा था। ठीक है, अब आइए हम इस पे देते हैं हरकत। हरकत था जबर था, था जेर थी और था पेश थू। अब आइए हम बनाएं इससे कुछ अल्फाज। सबसे पहले हम देखेंगे कि था से जो अल्फाज बनाए जाते हैं वो लफ्ज़ के शुरू में आए, फिर लफ्ज़ के दरमियान में आए और लफ्ज़ के आखिर में आए।
तो पहले हम बनाएंगे वो अल्फाज जो लफ्ज के शुरू में आते हैं। लीजिए साहब, सबसे पहले एक लफ्ज था से, था, अलीफ और पे, यह है थाप। जी हाँ, थाप। आपने बिल्कुल सही कहा, था अलीफ पे थाप। अब आइए एक और लफ्ज बनाए हम इसी से, था अलीफ और यह है नून, क्या है? थान, नून, थान। चलिए एक आध और लफ्ज, था वाव रे अलीफ, थोड़ा, यह है थोड़ा। एक आध और लफ्ज बनाए, छोटा सा, था है, मीम है, ये बनेगा थम। और ये बनेगा एक आखिरी लफ्ज, था रे, था रे ई, थरथरी, थर रे, थर रे ई, थरथरी है। दो दो था है इसमें। कुछ ऐसे अल्फाज बनाते हैं जिनके दरमियान में था का इस्तेमाल होता है। एक लफ्ज है सीन, था रे अलीफ, सुथरा। सुथरा। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? साफ सुथरा कहते हैं, साफ सुथरा। सुथरा उसमें हम जब कहते हैं तो उसके हे की आवाज नहीं आती है, सही तलफ़ुज़ उसका है साफ सुथरा। एक आखिरी लफ्ज, हथकड़ी। जी हाँ, हथकड़ी, था दरमियान में है। अब आइए कुछ ऐसे अल्फाज बनाएं जिनके आखिर में था का इस्तेमाल होता हो। जैसे ये है नत। एक आध और लफ्ज, सीन अलीफ था, सात। साथ के साथ भी कई मुहावरे हैं, जैसे साथ देना, साथ लेना, साथ रखना, वगैरह वगैरह। तो ये रहे कुछ अल्फाज था से बनाए गए। हाँ, तो नाजरीन, हमने अभी सीखा एक हर्फ था, उसके लिखने का तरीका देखा, उस पर हरकत दी और उससे बनाए कई अल्फाज। अब आइए हम सीखते हैं उसके साथ वाला हर्फ था। हाँ, आपकी याद दहानी कर दूं कि इसे भी एक हर्फ के तौर पर ही आपको पढ़ना है। इसे भा कहिए, फा कहिए, था कहिए और ठा कहिए, मगर ते हे मत कहिए, ये गलत तरीका है। ठा लफ्ज से कई ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे ठंड है, ठंडक है, ठोकर, ठाकुर, वगैरह वगैरह। अब आइए हम देखें ठा लिखने का तरीका। चूँकि आपने अब तक भा, फा, था लिखना सीख लिया है, आपको बिल्कुल आसान है, फिर भी एक मर्तबा देख लेते हैं। इससे पहले आपने भा, फा और था लिखना सीखा है। अब आप बस ये हो गया था। तरीका फिर एक मर्तबा, एक तिरछी लकीर, एक दाल और एक स्वाद का सर, मिलाएं आप इसे तो ये बन जाएगा था। ठीक है, चलिए अब आप लिखकर दिखाइए ठा आप कैसे लिखते हैं।
मुझे खुशी है कि तमाम तलबा और तालिबात ने ठा बिल्कुल सही लिखा है। अब आइए हम दे इस पर हरकत या ओवल्स। तो चलिए आज हम देते हैं ठा पर ज़बर, ज़ेर और पेश। जैसा कि आपने थ पर, भ पर, फ पर दिया था, इसी तरीके से आप यहाँ भी दीजिए हरकत ठा पर। तो मेरे साथ कहिए, ठा ज़बर, ठा, ठा ज़ेर, ठी, ठा पेश, ठू। बिल्कुल सही कहा आपने, ठा, ठी और ठू। तो यहाँ आकर हम सीख जाते हैं ठा पर हरकत देना। अब आइए हम बनाएं कुछ अल्फाज ठा से। सबसे पहले वो अल्फाज जिनके शुरू में ठा आए। मसलन ठाकुर, ठाकुर, जी हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक और लफ्ज ठंडा या ठंड, यह है ठंड। अलिफ लगाएं तो ठंडा, ई लगाएं, ठंडी, ये लगाएं, ठंडे, ठंडे। चलिए कुछ अब ऐसे अल्फाज बनाएं जिनके दरमियान में ठा इस्तेमाल हो। मसलन कौन बताएगा? कठिन, कठिन, थोड़ा कठिन लफ्ज है लेकिन आपने बता दिया। लिखते हैं ऐसा, ठा लफ्ज के दरमियान में आप देख सकते हैं कठिन है। एक और लफ्ज है ये है कोठी। एक और लफ्ज लाठी, ये है ला लाठी। और एक आध लफ्ज क्या है? मीठा, मीठा। मीठा, क्या है? पराठा, पराठा। जी हाँ पराठा है, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा ये देखिए, ये है चिट्ठी, चिट्ठी। चिट्ठी, चिट्ठी तस्दीद के साथ। एक रिश्ता लिख रहा हूं जिसकी समझ में आए। यह है जिठानी, जेठानी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम इसको यहां लिखेंगे। यह है जेठानी। यह भी ठा ही से लफ्ज बनता है। एक आखिरी लफ्ज देखें किसकी समझ में आता है। उठान, खलील आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी उठान बड़ी अच्छी है, इसे कायम रखिए। ये है, यह है उठान, राइट। अब कुछ अल्फाज
हम बनाएं जिनके आखिर में ठा आए, जैसे मिसाल के तौर पर माट, यह है माट, और यह है कंठ, गले को कहते हैं। इस तरह लिखते हैं कंठ। एक हिंदी का लफ्ज है पाठ। पाठ। तो ये रहा लफ्ज पाठ, और इसी लफ्ज पर हम आज का ये पाठ भी खत्म करते हैं। तो नाजरीन, हमने आज सीखे दो हरूफ था और ठा, उनके लिखने का तरीका देखा, उन पर हरकत दी और उनसे बनाए ढेर सारे अल्फाज। अगले प्रोग्राम में हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे उर्दू के दो नए हरूफ लेकर। दोस्तों, आज आपने थ और ठा से जितने अल्फाज बनाए हैं उन्हें पढ़िए और दीजिए मुजफ्फर शहमीरी को इजाज़त। खुदा हाफिज़।